एष सुरासुरमणुसिन्द वन्दिदं धोदघायिकं ममलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकत्तारम् शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयाणदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सव्वे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेत्ते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अद्धावयवगाणं साहूणं चैव सवेसिम् तेसिं विशुद्धदंसन् णाणपहाणासमं समासेज्य उवसम्पयामि सम्मं जत्तोणिर्वाणसम्पत्ति। आइए, कल हमने थोड़ी पृष्ठभूमि की चर्चा की थी। अब आज थोड़ा और आगे विचार करते हैं। आज हम पहले कलश को प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा ये कलश हम समयसार के कलशों के साथ में भी कोरिलेट करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चर्चा होगी, थोड़ा सा उपयोग देना तो इससे और विषय की साम्यता भी आएगी और हमको आनंद भी आएगा, क्योंकि जब विषय थोड़ा सा खुलता है तो अपने आप आनंद तो आता ही है ना। हाँ जी, देखो एक मिनट। हाँ, पहला कलश पढ़ते हैं एक बार और फिर आगे चर्चा पर। सर्वव्याप्येक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। क्या कह रहे फिर से? सर्वव्याप्येक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। देखो, ये पहला कलश जो है वो अनुष्टुप में लिखा है। अनुष्टुप छंद, ये एक्चुअली इसको श्लोक कहते हैं, लेकिन आगे चलकर श्लोक ये शब्द इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी संस्कृत के छंदों को श्लोक इस नाम से पुकारने लग गए, तो फिर इसको अनुष्टुप नाम रखा गया। और इतना प्रसिद्ध है कि जितने भी पद लिखे गए या कितने श्लोक, कोई भी ग्रंथ लिखा जा रहा है तो वो कितने श्लोक प्रमाण, अर्थात 32 अक्षरों का एक पद, तो इस प्रकार वो श्लोक की मर्यादा नक्की हो गई कि एक श्लोक इतने अक्षर प्रमाण, और अब इसमें कितने अक्षर है तो उसके उतने अक्षर प्रमाण वो ग्रंथ माना जाने लग गया। तो ये अनुष्टुप छंद, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखो, यहाँ पर 4 विशेषण दिए हैं। यदि आप सबको आत्मख्याति कलश का, आत्मख्याति का पहला कलश याद होगा, तो वहां पर भी क्या किया है? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वहां पर 4 विशेषणों को याद किया गया है।
और यहाँ पर भी 4 विशेषण दिए गए हैं। आश्चर्य की बात देखो, अभी कोरिलेशन देख लेना आप। हाँ, आपको लगेगा सेम टू सेम छंद है, कोई उसमें अंतर नहीं है। देखो थोड़ा सा विचार करते हैं। वहां पर नमः समय सार आया है, यहां पर क्या है, यहां पर एक मिनट, सर्वव्यापेक चिद्रूप। क्या कहा? सर्वव्यापेक चिद्रूप। एक 4 पद पहले यहां से निकालते, फिर सर्वव्यापी एक, दूसरा एक चिद्रूप 2, स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय 3 और ज्ञानानंदात्मन 4। क्या? इनको नमस्कार किया जा रहा है, अर्थात इनको नमस्कार किसको किसको? 4 पद है। एक तो सर्वव्यापी, ऐसी वस्तु को मैं नमस्कार करता हूं, एक। फिर दूसरा एक चिद्रूप स्वरूपाय, ऐसी वस्तु को मैं नमस्कार करता हूं, 2। तीसरा स्वोपलब्धि प्रसिद्ध, अर्थात वो वस्तु कैसी है, स्वयं से प्रसिद्ध की जाएगी, ऐसी वस्तु को मेरा नमस्कार, 3। और ज्ञानानंदात्मने उसको नमस्कार, ये 4। अब आइए वो अपने को इसमें देखना है, नमः समय सारम में देखना है। अब क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। देखो वहां पर हाँ, वहां समयसार पद को जो बताया गया है, यहां पर क्या है, यहां पर परात्मा ये शब्द है। और एक महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, और मैं भूल जाऊं उसके पहले, शब्द यहां पर परात्मा है। परात्मा का अर्थ क्या होता है वैसे? परात्मा पर मतलब किसी और का आत्मा, ऐसा लेना क्या? एक। दूसरा ऑप्शन परमात्मा, ऐसा लेना क्या? 2। ये 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? देखो परमात्मा सही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लेना। यहां पर परमात्मा ऐसा नहीं लेना, एक। और दूसरा स्वपर वाला पर, ऐसा पर आत्मा, ये भी यहां पर अपेक्षित नहीं है। तो फिर कौन सा है? यहां पर मतलब उत्कृष्ट, पर मतलब होता है उत्कृष्ट, ऐसे उत्कृष्ट आत्मा की चर्चा है। वहां पर नमः समय से आ रहा है, यहां नमः परात्मा ने, अर्थात परात्मा का नमस्कार किया। कैसा है वो परात्मा? फिर अब विशेषण दे रहे, सर्वव्यापक चिद्रूप। ठीक है, तो वहां पर समय सार आ गया, यहां पर परात्मा आया। अब देखो दूसरे, वहां पर चिद स्वभाव आया था, यहां पर चिद्रूप स्वरूप आया। सेम टू सेम शब्द है क्या? चिद्रूप स्वरूप आया वहां पर, और यहां पर सेम एक। वहां पर सर्व भावांतर चिद है, ये पद है। यहां पर सर्वव्यापी ऐसा पद है। समझ में आया? सर्व भावांतर चिद है, अर्थात सभी द्रव्यों के और उनके भावों को जो जानता है, और ये सर्व में व्याप्त हुआ है, अर्थात जानता है। फिर से वही अर्थ निकल रहा। ठीक है, स्वानुभूतिया चकासते वो समय सार में आया था, आत्मख्याति में आया था। यहाँ पर स्वोपलब्धि प्रसिद्ध है, यहाँ पर अपनी लब्धि से ही स्व उपलब्धि प्रसिद्ध है, अर्थात स्व के माध्यम से ही वो प्रसिद्ध हो रहा है। ओके, और वो स्वानुभूतिया चकासते, दोनों का अर्थ एक अर्थवाची है। ठीक है, और कौन सा था पद? ज्ञानानंदात्मने नमः, और वहां पर क्या आया था? नमः समय सार है, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावाय, वहां पर भावाय ये शब्द था, अर्थात भाव से युक्त है। ठीक है, इन शॉर्ट आप देखोगे सभी पद को मैच हो रहे हैं, हाँ, अर्थात उनका अर्थ भी एक ही निकल रहा है। अर्थात आचार्य अमृतचंद्र के दृष्टि में उस महिमावंत पदार्थ की कितनी महिमा है, आप थोड़ा सा विचार करना। ये हर बार वे मंगलाचरण के नाम पर या याद करने के नाम पर ऐसे ही शुद्धात्मा को याद कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है क्या? देखो ये पद कहने में, ये शब्द का रखने में अनेक अनेक मत मतांतरों का भी खंडन हो जाता है। अर्थात ये पर आश्रित नहीं है, अपना आत्मा पर के आश्रित नहीं, ये नक्की होता है। और यहाँ पर दूसरी बात ये कह रहे कि इसकी प्राप्ति, अनुभव, अनुभूति ये स्वयं ही कर सकता है, किसी दूसरे के आश्रित नहीं। फिर ये गुणों से भरपूर है, ऐसा भी नक्की हो जाता है। और एक बात आती है कि सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कहकर अन्य मत वाले मानते ना, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म मानते कि नहीं? अर्थात उस ब्रह्म के ही ये सभी अंश ऐसा मानते हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं? ये ज्ञान यहाँ पर बैठकर सबको जान सकता है। देखो, वे भी फैलने के अर्थ में ही मान रहे हैं कि वही परमात्मा का सभी में अंश फैला हुआ है, राइट? लेकिन हम क्या मानते हैं? हमारा ज्ञान सभी को जानने में समर्थ है, ऐसा सर्वव्यापक है। हम क्षेत्रात्मक मानते हैं और वे अंशात्मक मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या फर्क? हम ज्ञान की व्याप्ति क्षेत्रात्मक मानते हैं और वहां पर वे व्याप्ति अंशी के रूप में मान रहे हैं, और ये अंतर आ जाता है। शब्द एक ही, लेकिन उसका अर्थ अलग निकलता है। तो यहाँ पर एक बात आ गई, चित स्वभाव आया और यहाँ पर चित स्वरूप आया। देखो, चेतना लक्षण वाला है, ये यहाँ पर भी घटित कर रहे हैं। कहकर क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो चेतना लक्षण वाला है ये अनादि से ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है और अनंत काल तक चेतना लक्षण वाला ही रहेगा। अर्थात ये यहाँ पर ज्ञान इससे पृथक नहीं है, ज्ञान और आत्मा पृथक पृथक नहीं है, ये इसमें से बात सिद्ध हो रही। अर्थात न्याय के माध्यम से ये उस मत का खंडन हो रहा है जो ऐसा मानता है कि ज्ञान अलग था और आत्मा अलग था, दोनों मिल गए फिर आत्मा जानने लग गया। इस बात का खंडन इस चित स्वरूपाय कहकर हो जाता है। समझ में आ रहा है? और समय सार और यहाँ पर परात्मा कहकर वो उत्कृष्ट आत्मा की तरफ बात है। और उत्कृष्ट आत्मा मतलब क्या? सारभूत आत्मा, अर्थात क्या? अनुभूति स्वरूप ऐसा भगवान आत्मा की बात है। अर्थात जो ध्यान योग्य ऐसा दृष्टि का विषयभूत आत्मा को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ी सी अपन ने बात रखी है। अब थोड़ा सा प्रश्न यहाँ का टीका का अर्थ थोड़ा सा देखेंगे। मूल बात तो यहाँ पर आ गई है। एक बार फिर से कलश को अपन उच्चारण करते हैं और फिर उसका और कुछ विशेष भाव खुलता है तो वो देखते हैं। देखो, हाँ, देखो यहाँ पर ना चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति लगाने से क्या हुआ है? अब मैं ज्यादा ग्रामर नहीं जानता हूं, मैंने जो चतुर्थी विभक्ति कहकर ये जो नमः शब्द है, नमः शब्द सभी पदों के साथ में लगाया जाएगा। ओके, जैसे सर्वव्यापी एक, दूसरा एक चिद्रूप स्वरूपाय दो, तीसरा स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय तीन, और चौथा ज्ञानानंदात्मने चार। तो सबके आगे नमः नमः लगाना है। देखो, जैसे सर्वव्यापी नमः, एक चिद्रूप स्वरूपाय नमः, स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय नमः और ज्ञानानंदात्मने नमः। ओके, ये नमः शब्द चारों की तरफ इंगित होता है। ठीक है। मंगलाचरण के उक्त छंद में ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को नमस्कार किया गया है। वहां जिसे नमस्कार किया जा रहा है, मैं कलश का ये 7वें पृष्ठ पर पढ़ रहा हूं, वहां जिसे नमस्कार किया जा रहा है उस आत्मा को परमात्मा न कहकर परात्मा कहा गया है। देखो, परात्मा ये शब्द आया। परमात्मा कहने में अरहंत सिद्ध पर्याय रूप से परिणमित आत्मा अर्थात कार्य परमात्मा पकड़ में आता है।
किंतु यहाँ पर अरहंत सिद्ध स्वरूप कार्य परमात्मा को नमस्कार न करके उत्कृष्ट आत्मा अर्थात त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा को नमस्कार है। ये समझ में आया क्या? कारण परमात्मा मतलब क्या? देखो, एक है कार्य परमात्मा और एक है कारण परमात्मा। कारण परमात्मा वो है जो कार्य रूप परिणमित होने की, जिसके आधार से कार्य रूप परिणमित हो सकता है। ओके, उसको हम क्या कह रहे? कारण परमात्मा। वो कारण है कार्य होने का। अगर कारण नहीं हो तो कार्य भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर कारण क्या है? वो त्रिकाली ध्रुव। त्रिकाली ध्रुव मतलब क्या? दृष्टि के विषयभूत ऐसा शुद्धात्मा, उसको यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है। परात्मा, इसको क्या कहा जा रहा है? कौन सा विशेषण है? परात्मा। ओके, आत्मख्याति में क्या था विशेषण? समय सार। क्यों? वो आध्यात्म परक बात थी। यहाँ पर परात्मा कहकर उत्कृष्ट आत्मा की बात चल रही है। और उत्कृष्ट आत्मा मतलब उस द्रव्य का जो स्थायी अंश है, त्रिकाल अंश है, जो कभी परिणमित हुआ ही नहीं है, नॉन चेंजेबल, अपरिणामी, अप्रभावित तत्व, ऐसा जो कारण समयसार कारण परमात्मा, उसको ही यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसके आश्रयभूत होकर ही कार्य परमात्मा होते हैं। अर्थात अरहंत सिद्ध क्या है? ये कार्य परमात्मा है। देखो, एक छंद तो अपन डेली बार बार मैं दोहराता ही हूँ, कुंद कुंद स्वामी का ही वो छंद है, अष्टपाउड़ की बात है। वहां पर क्या कहते? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। आत्मा ही है शरण। वहां पर फिर से क्या कह रहे? आत्मा ही शरण है। अर्थात आत्मा शरण है मतलब क्या? कारण परमात्मा है आत्मा, और इसके आश्रयभूत होकर ही कार्य परमात्मा होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नमस्कार किसको किया गया? उस त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा को। त्रिकाली ध्रुव क्यों कह रहे? त्रिकाली ध्रुव, देखो त्रिकाली ध्रुव कहकर बहुत बड़ा शब्द लगता है, घबराना नहीं। ये और कुछ नहीं, वो द्रव्यांश है, वस्तु का वो द्रव्यांश है, उसी को त्रिकाली ध्रुव कहा जा रहा है। ठीक है, हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत में से वो द्रव्यपना जो है उसी को त्रिकाली ध्रुव कहा जा रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा और पढ़ देखते हैं। ज्ञानानंद स्वाभाविक कहकर उक्त कारण परमात्मा को परिभाषित किया गया है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान और आनंद से है स्वभाव, जिसका ऐसा दृष्टि का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही कारण परमात्मा है, और उसे यह नमस्कार किया गया है। देखो, और एक बात आपकी जानकारी के लिए। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, बराबर, वही अवस्था है। दैट इज ऑल्सो पर्याय। द्रव्य भी एक पर्याय है। यस, द्रव्यपना, लेकिन वो सत्य है, एक समय का सत्य द्रव्य, लेकिन वही 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 है ना, इसलिए उसको त्रिकाली भी कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जो अनचेंजेबल है वो क्या है? ऐसा बात है क्या? देखो, ऐसा है, लॉजिकली देखा जाए तो द्रव्य ही प्रत्येक समय में परिणम रहा है, और देखा जाए तो द्रव्य परिणमित हुआ ही नहीं है। अभी द्रव्य परिणमित हो रहा है ना, क्या हो रहा है? देखो, मैं आपको समझाऊं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि द्रव्य के एक ध्रुव अंश करना और एक पर्याय अंश करना। ठीक है, एक वर्तमान पर्याय के दो अंश करना है। क्या करना? फिर से बोलता हूं, वर्तमान पर्याय के दो अंश कीजिए, एक ध्रुव अंश और एक पर्याय अंश। जो ध्रुव अंश है ना, वो स्वभाव का अंश है, वो कभी चेंज होता नहीं। जैसे अग्नि है, अग्नि, राइट? तो अग्नि किसी भी स्टेट में हो, अग्नि अपना जो जलाने का जो स्वभाव है, उष्ण स्वभाव है, वो उसको कभी छोड़ती नहीं है। किसी भी फॉर्म में रहने दो, वो जलाती ही है। या थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए अपन पानी लीजिए। पानी जो है ना, वो अभी गर्म है, एग्जाम्पल,
उसका स्वभाव क्या है? शीतलता, राइट। अभी तीनों कालों में पानी ने अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात शीतल स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहिए। इसको हम कैसे आजमाते हैं? उसको हम अग्नि के ऊपर डाल देते हैं तो हमको अग्नि बुझती हुई दिखाई देती है। इससे हम नक्की करते हैं कि पानी ने अपने शीतल स्वभाव को छोड़ा नहीं। ये एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा क्या है? उसी समय हमने चेक किया। दूसरी अपेक्षा हम क्या करते हैं? हम पानी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, अर्थात पानी को अग्नि से हटा देते हैं। तो हटाने से क्या हो गया? वो पानी की टेंडेंसी क्या होती है? ठंडे की तरफ जाती है, अर्थात अपने मूल स्वभाव की तरफ झुकाव होता है। तो ये यहाँ से हमको ज्ञात होता है कि वो त्रिकाल स्वभाव अभी भी विद्यमान है। उसके बिना जाएगा नहीं ना स्वभाव की, मतलब ठंडक की तरफ जाएगा नहीं। यदि वो त्रिकाल स्वभाव नहीं होता तो जाता नहीं। अब बात यह है कि ये तो आप जो बता रहे हो तो पर्याय है, और पर्याय को आप त्रिकाली ध्रुव कह रहे हैं। हाँ ना, कह रहे हैं ना, कह रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो वैसे का वैसा है, कभी चेंज हुआ ही नहीं है, इसलिए उसको हम त्रिकाली कह रहे हैं। देखो, एक प्रश्न पूछता हूं आपको। सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान की पर्याय अनंत काल है या एक समय की है? प्रश्न है। एक समय की है ना। और हम किसी अपेक्षा से उसको अनंत काल के लिए रही है, अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, हम कहते कि नहीं कहते? अपेक्षा क्या है? अपेक्षा यही है, वैसी की वैसी को हम अनंत काल कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भली वो एक समय का है, उसको हम त्रिकाली कह रहे हैं, क्योंकि अनंत अनादिकाल से वैसा ही है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा, इसलिए उसको त्रिकाली कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? है तो वर्तमान पर्याय का अंश, और उसी को दृष्टि में लिया जाएगा। और एक बात याद रखना, भूतकाल के द्रव्य को दृष्टि में नहीं लिया जाएगा, भविष्य काल के द्रव्य को दृष्टि में नहीं लिया जाएगा। वर्तमान जो द्रव्यांश है उसी को दृष्टि में लिया जाता है। आत्मानुभव करने के लिए वर्तमान द्रव्य को ही या ध्रुव अंश को ही दृष्टि में लिया जाएगा। ओके। समय सार के 7वीं गाथा का कलश है। कलश में ये चर्चा आई कि साहब अनुभव करने वाली पर्याय द्रव्य के बाहर है या द्रव्य के अंदर है। वैसे किसको क्या इसमें क्या किसी की बात है? मतलब जो पर्याय अनुभव कर रही है वो द्रव्य के बाहर है या द्रव्य के अंदर है? नहीं, फिर अगर द्रव्य के अंदर है तो अनुभव कौन कर रहा है? देखो, पर्याय किसी अपेक्षा से बाहर है, ओके। लेकिन यदि आप सर्वथा बाहर बोलेंगे तो तकलीफ होगी। किसी अपेक्षा, इसलिए मैं कथनचित कह रहा हूं ना, किसी अपेक्षा से बाहर है, क्योंकि वही तो द्रव्य को विषय बना रही है, एक बात। और यदि आप ये कहोगे कि सर्वथा बाहर है तो द्रव्य त्रिकाली नहीं रहेगा, दुकाली हो जाएगा, अर्थात द्रव्य अनादि का दिखाई देगा और अनंत का दिखाई देगा, लेकिन त्रिकाली नहीं दिखाई देगा। तो फिर ये जो ध्रुवांश है ना, ध्रुवांश वो बैठा है द्रव्य के अंदर, और जो पर्याय अंश है ना, वो पर्याय अंश बैठा है बाहर। ओके। तो इस न्याय से पर्याय किसी अपेक्षा से बाहर है, किसी अपेक्षा से अंदर है, और ये बाहर वाली पर्याय इस ध्रुव अंश को दृष्टि में लेती है, जो त्रिकाली ध्रुव का वो रील का वो भाग है, इसलिए वो दृष्टि का विषय बन जाती है। और वो पर्याय आप या तो इसको उसका द्रव्य का अंश कहो, द्रव्य का भाग कहो, या फिर द्रव्य से बाहर कहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो अपेक्षा भेद है। वैसे पर्याय कभी द्रव्य के बाहर निकलती ही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमको ऐसा बाहर निकली हुई बताना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी कठिन हो गई बात, लेकिन कोई बात नहीं। इन शॉर्ट इतना ही समझना है कि ये द्रव्य अंश ये त्रिकाली ध्रुव को बताया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझे बिना काम ही नहीं। द्रव्य गुण पर्याय यही तो है ना, इसको नहीं समझेंगे तो अपना काम ही नहीं होगा। किसको ध्यान है, त्रिकाली ध्रुव किसको कहते हैं, वो ही समझ में नहीं आता है, और फिर सामयिक में बैठकर भी कुछ भी उपलब्धि नहीं होती है। ये सारी बातें लॉजिकली आपने पहले धारणा में बैठनी चाहिए, उसके बिना हम ध्यान ही नहीं सकते आत्म वस्तु को। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, और प्रश्न कुछ है?
ज्ञान ही ज्ञेयाकार होता है। हाँ, ज्ञान की पर्याय में ही ज्ञेय झलकते हैं, तो वो ज्ञान, तो फिर वो ज्ञान जो झलकाता है वो द्रव्य है या वो पर्याय है? हाँ, देखो ज्ञान की पर्याय जो है ना वो ध्रुव्य भी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, इसके लिए थोड़ा सा आपको रेफरेंस करना पड़ेगा। आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी को एक बार पढ़ लीजिएगा, वहां पर पूरी बात आ गई है कि क्या होती है वो प्रोसेस। तो जो आत्मा को ध्याया जा रहा है ना, सबसे पहले आत्म वस्तु का निर्णय किया जाएगा। उस आत्म वस्तु का निर्णय करके उसको धारणा में बिठाया जाएगा। ओके, अब ये जीव सामायिक की अवस्था में बुद्धिपूर्वक बैठा है, तो सामायिक की अवस्था में जो बैठा हुआ जीव है ना, वो अब अपने को जो अपना निर्णय किया था ना, उस निर्णय को रिकॉल करता है। ओके, स्मृति में लाता है, और स्मृति में लाए हुए वस्तु को अर्थात उस आत्म स्वरूप को अब ये वर्तमान पर्याय देखने वाली है। दिस इज द प्रोसेस। और ये स्मृति में जो लाई हुई वो आत्म पर्याय है, दिस इज नथिंग बट ध्रुव अंश। समझ में आ रहा है क्या? और उसको वो दृष्टि में ले रही है, इसलिए कह रहे हैं कि दृष्टि के विषयभूत ये त्रिकाली ध्रुव हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि ज्ञान में ये क्या हो रहा है? ज्ञेय हो रहा है। होने दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्ञान में स्व आत्मा भी ज्ञेय ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये अर्थात ज्ञेय तो हो सकता है, अपना निज आत्मा भी ज्ञेय है और त्रिकाली तीन लोग भी ज्ञेय है, उसमें मैं भी एक ज्ञेय हूं, इसलिए इस अधिकार का नाम भी ज्ञान ज्ञेय है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान ज्ञेय कहकर क्या कहना चाहते हैं? आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा ही ज्ञेय है। निज आत्मा ही ज्ञान है, निज आत्मा ही ज्ञेय है, और कुछ नहीं है। ये लोक है ही नहीं है सचमुच। लोग तो अपने आत्मा को ही लोग कहते हैं, चिल लोग कहते हैं, क्योंकि इसी में एक्चुअली झांक कर तीन लोग दिखाई देने वाले हैं। तो सब बातें इस अपने यहाँ पर ये बाहर कुछ देखने की बात नहीं है। ज्ञेय तो एक्चुअली मेरा निज आत्मा ही है। ज्ञान भी मैं और ज्ञेय भी मैं ही हूं, ये तो कहने की बात है। बट दृष्टि के विषय में वो त्रिकाली ध्रुव लिया जाता है, जिसको मैंने याद किया था, जिसको धारणा में बिठाया था, उसको यहाँ पर दृष्टि के विषय में लिया जाएगा। वो बात ज्ञेय है सचमुच, जो स्मृति में लाई गई है वो सचमुच ज्ञेय हो रही है। और वो और कुछ नहीं थी, वो मेरे शुद्धात्मा की ही बात थी, इसीलिए मेरा आत्मा ही ज्ञेय हो गया ऐसा। क्योंकि देखो, मैंने कहा देखो चांद, तो चांद कहकर मेरी उंगली की तरफ देखा, उंगली की तरफ से जो इशारा था वो क्या था? वो था चांद, राइट? अभी चांद वहां है या ज्ञान दर्पण में है? सचमुच चांद तो मेरे ज्ञान दर्पण में है, मैं ज्ञान में देख रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार सारी बातें ज्ञेय है, अर्थात अपने आत्म वस्तु में ही झलकने वाली वही ज्ञेय होने वाला है। ओके, सचमुच बात बाहर हम किसी भी चीज को देखते ही नहीं है, इसलिए ना वस्तु स्वरूप में ज्ञान ज्ञेय द्वैतपना स्वीकार नहीं है। ज्ञान में और ज्ञेय पर ऐसा द्वैतपना स्वीकार नहीं है। ज्ञान ज्ञेय अद्वैतपने को ही हम स्वीकार करते हैं, और वही सचमुच दृष्टि का विषय बनने वाला है। ओके, ज्ञान और ज्ञेय दो बातें नहीं, एक ही बात है, यही आपने को समझना है। क्योंकि मैं ही आत्मा और मैं ही ज्ञेय और मैं ही ज्ञान, अर्थात ज्ञान अपने आत्मा में जो इंप्रेशन या अपने ज्ञान दर्पण पर जो इंप्रेशन हुई है, उसी इंप्रेशन को ज्ञान ही जानने वाला है, और वो ज्ञान पूरा उस ज्ञेयाकार रूप होने वाला है। जैसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूं, कोई स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के बाहर है ना, पीछे ना आप एक काला पत्ता रख दीजिए, ओके, या हरा पत्ता हरा पत्ता रख दीजिए, तो हरा पत्ते से क्या हो गया? पूरा स्फटिक मणि हरा होने वाला है। देखो, मैंने दर्पण का एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है। क्यों? क्योंकि दर्पण में थोड़ी सी समझाने में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन स्फटिक मणि पूरा का पूरा स्फटिक मणि हरा हो गया है। अब स्फटिक मणि के जगह पर अपना ज्ञान दर्पण रखना, अपना ज्ञान रखना। अब ज्ञान में कोई ज्ञेय झलक गया, तो पूरा आत्मा या पूरा ज्ञान जो है
वो उस ज्ञेय आकार हो गया है, अर्थात पूरा आत्मा, नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ। देखो देखो, जैसे ये पेन है, पेन, राइट, ये पेन मेरे ज्ञान दर्पण में झलका तो क्या होगा, एक छोटा सा इंप्रेशन होगा कि नहीं। हमको क्या लगता है ये पेन जितना है उतना ही इंप्रेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं, पूरा आत्मा वो पेनाकार होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? पूरा आत्मा उस ज्ञेय के आकार रूप होने वाला है, इसको ज्ञेय आकार कहते हैं। अर्थात ज्ञान ज्ञेय अद्वैत, ज्ञेय भी मेरा आत्मा है और ज्ञान भी मेरा आत्मा है। या फिर वो आत्मा थोड़ा सा बताइए, उसका स्वरूप कैसा होता है? हाँ, किसका? उसको आपको ध्यान है। हाँ, वही उसका जो आत्मा जिसको हमको ध्यान है, उसका हाँ, स्वरूप कैसा है? देखो पहली बात तो ना, मैंने एक 8-10 दिन पहले ना जो द्रव्य चतुष्टय का वस्तु का एक चार्ट शेयर किया था। पहले वो चार्ट समझना, क्योंकि वो चार्ट समझे बिना ना आपको मैं अभी भी जितनी बात कर रहा हूं ना, मे भी आप पकड़ नहीं पाएंगे। पहले आप चार्ट आपके सामने हुए बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। एक बात। अभी दूसरी बात, प्रश्न ये है कि इस आत्मा को कैसे ध्याना। तो बस मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मेरा ज्ञान मुझ में है, मैं औरों से पृथक हूं, मैं एकत्व विभक्त आत्मा अर्थात अपने में पूर्ण और पर से पृथक, ऐसी में आत्म वस्तु, पर वस्तु मुझ में आ नहीं सकती। ऐसा उससे भिन्न पदार्थ मैं अपने को आजमाऊं, अपने को ध्याऊं और अपनी ही महिमा अपने में लाऊं, तो अपने आप मुझे पर के आश्रय की कल्पना ही नहीं होती है और इसके बल पर मैं अपने में ही सुख खोजने के लिए तत्पर हो जाता हूं। और ये जितनी धगश अंदर बढ़ती जाती है ना, वो धगश सचमुच आत्मानुभव का काम कर देती है। देखो, जैसे हमको लोक में लगता है ना कि मेरा बेटा कुछ भी करके ये जल्दी सीए बन जाए, ये हमको धगश है कि नहीं, इसका अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो, और इसके लिए वो कहीं गलत जा रहा है तो हम उसको बराबर टोकते कि नहीं टोकते। तो ये धगश है कि वो बराबर उस मार्ग पर बना रहे, वो ट्रैक से हिले नहीं, ये हमारी धगश। इसलिए हम उसके लिए हर व्यवस्था ऐसी करते कि वो ट्रैक पर बना रहे। उसी प्रकार हम अपने उपयोग को इस प्रकार ट्यून करें कि हम अपनी दृष्टि को, इस उपयोग को आत्मस्वरूप की महिमा के अलावा अन्य किसी पर स्वरूप की महिमा लाने ही नहीं दे। तो अपने आप क्या होगा, पर वस्तु हे होती जाएगी, उसकी उपेक्षा होती जाएगी और अपने निज वस्तु की महिमा बढ़ती जाती है। और कालांतर में ऐसा होता है कि मुझे अपनी आत्म वस्तु निद्रा में, उठते बैठते हर समय में उसका ही स्मरण होने लगता है। आप थोड़ा सा करके देखिए। अभी मैं पर्यूषण के लिए गया था, तो वहां पर क्या था कि लगभग पर वो आत्म वस्तु का ही चिंतन मनन चलता था, बाकी सब विषय हट जाते थे ना, तो इससे स्थिरता अपनी बहुत बढ़ जाती है। और अपनी आत्म वस्तु की महिमा आने से ना, मतलब सामायिक कहो या दृष्टि अपनी यहाँ वहाँ भटकती नहीं थी। फटाफट उपयोग वह दूसरी जगह गया भी ना तो फिर से यहाँ पर आ जाता था। अब जैसे यहाँ पर घर पे आ गए तो ना अनेक प्रकार के गेय सामने आ गए, वहां पर अपना जिम्मेदारी का भार आ गया, तो अपने आप उपयोग फिर से यहाँ पर डाइवर्ट हो गया। तो अब अपने आत्मवस्तु थोड़ी सी ओझल हो जाती है। लेकिन जो खोजी जीव है, जो रुचिवंत जीव है, वो क्या करता है, वो निरंतर ऐसे एकांत के अवसर ढूंढता है और एकांत में बैठकर अपने आत्मवस्तु को ध्यान के लिए तत्पर रहता है। तो वो जो तत्परता है उससे अपना काम होता है। अन्य किसी, मतलब यहाँ पर धगज ही चाहिए। देखो यहाँ पर अपने मर्जी का मार्ग नहीं है, यह गरजी का मार्ग है। जिसको गरज होगी वो ध्याएगा, जिसको गरज नहीं है वो तो आराम से बैठा रहेगा, मस्त पेरी चाय वाय खाएगा, पिएगा, भोगेगा, विषय भोग में आनंद करेगा और उसको खेद भी नहीं होगा। कोई अपराध करेगा तो भी खेद नहीं होगा, ऐसी बात। लेकिन जो रुचिवंत है, गर्जी है, उसकी हर गलती को वो स्वयं कोसेगा और हर
प्रकार से वो अपने को ध्याने की कोशिश करता है। यही बात है, यही तरीका है। जब तक अपनी महिमा नहीं आती है तब तक काम नहीं होता है। हम भले ही बहुत कहते हैं कि मुझे आप बताओ कैसे होगा आत्म वस्तु को, लेकिन सबसे पहले अपनी वो इंटरनल वो एक जो ऑब्सेशन है, मतलब अपने आत्म वस्तु की प्राप्ति की अपने कितनी वहां पर वो अग्नि है अपने में, वो अपना गंतव्य कितने फास्ट तय करेगा, ये वो अपने अंदर की वो धगश है, वो फायर जो है ना, वो नक्की करता है कि मुझे कितने जल्दी होने वाला है। समझना कि सामयिक हमको बहुत ढीली हो रही है, निद्रा आ रही है, या हमको पर गए ये सब याद आ रहे, समझ लेना ये रुचि की कमी है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे ये मनुष्य भाव में किसी भी हालत में अपनी आत्म वस्तु को ध्यान है और मुझे महिमा भी आ रही है, ये दोनों फैक्ट्स जहां पर आएंगे तभी अपना काम होने वाला है। अपन इसकी चर्चा शास्त्र को जैसे पढ़ेगा ना तो उसमें और करने ही वाले हैं, करेंगे भी, बट सबसे पहले फॉर एंड फॉरमोस्ट अपने को आत्मा क्या है ये पहले समझना पड़ेगा, और वो समझे बिना हम आगे नहीं जा सकते। पहले आत्म वस्तु, द्रव्यात्मक वस्तु समझनी, और द्रव्यात्मक वस्तु में से दृष्टि के विषयभूत जो द्रव्यांश है उसको समझना, और फिर ही अपना काम होने वाला है। और समझना इस बात को कि पूरी द्रव्यात्मक वस्तु जो है, त्रिकाल वस्तु, उसको भी ओझल नहीं करना है, और वर्तमान में दृष्टि में वो त्रिकाल जो शुद्ध अंश है उसको ही दृष्टि में लेना है। एक्चुअली वो है तो नए एक अंश है द्रव्य का। देखो पेज नंबर 198, और आप नोट कर लेना इस बात को, पेज नंबर 198 199 पर, वहां पर मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने लिखा है कि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड ऐसा शुद्ध। समझ में आ रहा है क्या? शुद्ध द्रव्य की डेफिनेशन क्या की है? शुद्ध अशुद्ध पर्याय के पिंड को द्रव्य कहते हैं, और वो शुद्ध है, उसको तू ध्याता है कि नहीं ध्याता है? क्यों? वो निश्चयाभासी का वहां पर खंडन कर रहे हैं। निश्चयाभासी कहता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, इतना ही जान रहा है। तो मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, इतना कहने से काम नहीं होगा, वो एकांत हो जाएगा। फिर कैसा? ये शुद्ध का डेफिनेशन वहां पर शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ऐसी जो वस्तु है उसको शुद्ध कह रहे हैं। देखो अब मैं आपको दूसरा शुद्ध दिखा रहा हूं, एक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध, एक त्रिकाल शुद्ध, ऐसे दो शुद्ध है, और दो शुद्ध दिखाऊंगा। बट पहली बात तो ये हमको ज्ञान में बैठे कि वो त्रिकाल शुद्ध भी, ये द्रव्य, ये भी दृष्टि का विषय, मतलब दृष्टि के विषय में नहीं, ये लब्धि में पड़ा रहता है, और उपयोग में ये द्रव्यांश रहता है, ये द्रव्यांश दृष्टि का विषय बनता है। समझ में आ रहा है क्या? ये चर्चा अभी वाशिम में भी हमारी काफी इसके ऊपर चर्चा हुई, काफी आनंददायक चर्चा हुई। तो जो वहां पर अवेलेबल थे उनको तो ये सब बात मिली ही होगी। हाँ बोलिए भैया, और कोई डिफिकल्टी है? राइट, उपयोग अलग है, उपयोग जिसमें लगाना है वो अलग चीज है क्या? हाँ नहीं, ज्ञान दर्शन पर्याय, ये वर्तमान ज्ञान दर्शन पर्याय, ज्ञान पर्याय लेंगे, दर्शन उसमें इंक्लूड ही है वैसे देखा जाए तो जो वर्तमान ज्ञान पर्याय है वही उपयोगमयी है, और उसी को वही इस त्रिकाली ध्रुव को ध्याने वाली है। वर्तमान ज्ञान पर्याय, वर्तमान ज्ञान, क्योंकि एक समय की है, अगले समय फिर से वो नाश को प्राप्त होने वाली, तो नवीन ज्ञान पर्याय प्रकट होगी, वो फिर से उसी वस्तु को ध्याएगी। ऐसा अच्छा, मतलब जो ध्याया जाने वाला है उससे पर्याय भिन्न है। राइट, कथनचित भिन्न, अगेन कथनचित। देखो ना, बहुत गंभीर बात है एक्चुअली। मैंने बेस भी बनाया नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी आप एक पिक्चर की रील को आप इमेजिन कीजिए, और पिक्चर की रील में मान लो 3 घंटे का पिक्चर है ना, उसमें आप ना 1.5 घंटे के
फिल्म के ऊपर आए हैं, अर्थात वो जो रील है वहां पर आए हैं। तो जब आप 1.5 घंटे पहले, मतलब वो 1.5 घंटे का पूरे सीन्स है वो भी आपके ज्ञान के गए, वो कैसे गए हैं अंदर, वो अब उस रील का ही अंग हो गए हैं। और भविष्य में भी आने वाले जितने भी चित्र है वे भी उस रील का ही अंग है। ऐसा अखंड द्रव्य है, वो द्रव्य पहले मेरे ज्ञान में होना एक। अब मैं हूं 1.5 घंटे के स्पैन पर, तो अभी वो जो 1.5 घंटे के स्पैन पर है ना, जो झलक रहा है ना चित्रपटल पर, बस वही ज्ञान का ज्ञेय है, अर्थात वही उपयोग है। राइट। अब उसको जानना और ज्ञायक रहना, अप्रभावित रहना, इतनी सी बात है। ओके, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तकलीफ हमारी क्या हो रही, जो जाना जा रहा है उसको जानकर इष्ट अनिष्ट कल्पना, राग द्वेष होते हैं, और ये राग द्वेष ही मोह है, और मोह है सो संसार है। और इष्ट अनिष्ट कल्पना विपरीत श्रद्धान हुए बिना नहीं होगी। यह मैं हूं ऐसी स्वीकृति होने के बाद में कुछ भी जानने में आ जाए, ये प्रभावित ही नहीं होता है। अर्थात श्रद्धान में खोट होने से यहाँ पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी होती है। हाँ, भूतकाल की भी कल्पना नहीं करेगी, भविष्य काल की भी कल्पना नहीं करनी। जो वर्तमान ये है ध्रुव अंश है, उसको ये वर्तमान पर रहा है। देखो, ये ध्रुव अंश भी पर रहा है, ये वर्तमान पर्याय अंश भी पर रहा है, ये पर्याय इस ध्रुव अंश को ध्या रही है। और वो ध्रुव अंश क्या है, सामान्य, अभेद, नित्य और एक, ऐसा समग्र पिंड वो ध्रुव अंश। ओके। और पर्यायांश क्या है, विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, ऐसी जो पर्याय है वो इसको विषय बना रही है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा कठिन, आप वो चार्ट देख लीजिए, और चार्ट देखने के बाद में फिर से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ग्रुप में डाला हुआ है। हाँ, एक 10-12 दिन पहले डाला था, अगर चाहो तो मैं फिर से डाल दूंगा। यस। हाँ हाँ, बोलिए। ज्ञान को ज्ञेय कह रहे हैं। हाँ, आत्मा को ही ज्ञेय कह रहे हैं ना, जैसे झलकने वाले पदार्थ को वो जो जान रहा है, इसलिए उसको ज्ञेय कह रहे हैं क्या? करेक्ट। इसके माध्यम से जान रहे हैं। हाँ, नहीं, देखो ऐसा है, आप एक दर्पण को इमेजिन करना, राइट। दर्पण को इमेजिन करने के बाद में क्या दिखाई दिया, दर्पण दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, पहले ये बोलना। क्योंकि दर्पण में हमको क्या है, मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा, मैं दिखाई दे रहा हूं। एक्चुअली नहीं, ये दर्पण दिखाई देना चाहिए हमको। होता क्या है, सामने वाली वस्तु देखने की हमारी जो दृष्टि है ना, उसको छोड़ना है। सचमुच दर्पण दिखाई देना चाहिए हमको, और दिखाई भी सचमुच दर्पण दिखाई देता है, लेकिन बोली भाषा ऐसी है कि मैं दिखाई दे रहा हूं। कौन दिखाई दे रहा था, मैं। ज्ञेय की तरफ से कथन चल रहा है, लेकिन सचमुच दर्पण दिखाई देना चाहिए। अब सेम दर्पण के बदले ज्ञान को खड़ा कीजिए, और ज्ञान में जो जो चीज झलकती है वो सचमुच ज्ञान है, वो पर चीज नहीं है, लेकिन कहा जाएगा वो ज्ञेय है। अर्थात ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया है, लेकिन ज्ञान ज्ञानाकार ही है, लेकिन किस ज्ञेय को जाना है ये समझने के लिए उसको कहा जाता है कि ज्ञेयाकार हो गया है। ज्ञान तो ज्ञानाकार ही रहता है, ज्ञेयाकार नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि जिस ज्ञेय को जाना जा रहा है उसको इस अपेक्षा से। बट आपका क्वेश्चन ये था कि, हाँ बोलिए। हाँ, जैसे ज्ञेय ज्ञान सबको रोज बताया है ना समय सार में। हाँ, तो फिर अभी ये झलकने वाले पदार्थ थोड़ा कंफ्यूजन। देखो, अभी स्क्रीन पर आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, जहां पर भी है वहां पर आपको मेरी आवाज तो झलक रही है कि ना आपके ज्ञान में, राइट? हाँ, तो ये जो है ये झलकन है, ज्ञान दर्पण पर झलकन हो गई है, राइट? आपका उपयोग इसी आवाज को सुनने में लगा हुआ है, राइट? तो अब जो उपयोग लगा है वो ज्ञान में जो आवाज झलक रही है, या ज्ञान के पटल पर जो चित्र झलक रहा है,
उसी को जान रहा है। अभी भ्रम से ये जीव क्या कर रहा है, भ्रम से ये जीव क्या करता है कि मैं पर को जानता हूं ऐसा मान रहा है। सचमुच वो पर को नहीं जान रहा है, वो स्व को ही जान रहा है, लेकिन इसने भेद खड़ा कर दिया और मैं पर को जाना मैंने, ऐसा उसको लगने लगता है। हालांकि जो ज्ञान दर्पण पर जो चित्र बना है वो मेरी स्वयं की आइडेंटिटी थी, अर्थात मेरा स्वयं का रॉ मटेरियल था, कोई पर पदार्थ का रॉ मटेरियल नहीं था। बस इतना इसलिए कहा जा रहा है कि पर पदार्थ जानने में आया, क्योंकि हमको बताना पड़ता है कि इस ज्ञान दर्पण पर क्या क्या झलक रहा है। ये हमको बताने के लिए हमको बताना पड़ता है कि ये पदार्थ झलका, तो कैसे, वो सामने खड़ा था। बट सचमुच ज्ञान पर ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है और किसी को नहीं जाना है। वो सारी ज्ञान की ही कलाकृति है और कुछ नहीं है, ज्ञान का ही सब करिश्मा है वो। इसलिए गे भले ही जानने में आ रहे हैं, लेकिन वो ज्ञाकार होते हुए ये ज्ञान का ही मटेरियल है। इसलिए ज्ञान गे द्वैतपना नहीं है, ज्ञान गे अद्वैतपना है, क्योंकि ज्ञान भी मैं और ज्ञान का आकार जो बना है वो भी मैं ही हूं। इसलिए ज्ञान गे अद्वैत, और जानने में जो ज्ञान जिसको जान रहा है वो भी मैं ही हूं, इसलिए ज्ञान गे अद्वैत कह रहे। अद्वैत मतलब उसमें दो पना नहीं, एक ही है। और हो क्या रहा है, जीव ज्ञान गे ऐसे दो खड़े करता है और ये अज्ञान, और जब ये वो दो नहीं यही है, मैं सब अंदर ही, ऐसा निर्णय करता है, तो ज्ञान गे अद्वैत हो जाता है। और अद्वैत होते ही ये सम्यक्त्व की तरफ इसकी अब चाल चलने लग गई। अर्थात जो भ्रांति थी वो भ्रांति को अब हटाने का पहला उद्यम किया गया है। जब तक ये डिस्टिंग्विशिंग ऐसा अलगपना नहीं करता है कि मैं बाहर की चीज को नहीं जान रहा हूं, अंदर की ही चीज को जान रहा हूं, तब तक ये आगे बढ़ेगी नहीं इसकी गाड़ी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अभी देखो हम सामायिक में बैठे हैं, तो सामायिक में मान लो बहुत गलत गलत विचार भी आ रहे हैं, तो गलत विचार आ रहे हैं ना, उसको जान। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? ज्ञान का काम जानना है बस, अब इसके आगे कुछ भी नहीं। अब जब जानना काम मतलब क्या, मात्र उसके ज्ञान दर्पण पर झलका है और ज्ञान में ऐसी आकृति खड़ी हुई है। अब विकार कब होगा, ये पर तरफ जाएगा तो, पर को उसमें इन्वॉल्व करेगा तो ही विकार होगा। यदि ये मेरा स्व ही है ऐसा वो मानेगा तो विकार होता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि पर इसमें इन्वॉल्व कर दिया तो तकलीफ होने वाली है, और पर इन्वॉल्व नहीं हुआ, मात्र ये जानने में आ गया तो इसको विकार होगा ही नहीं। इसी बल पर जितने भी केवल ज्ञानी है ये अप्रभावित क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा भेद करके जाना है। वे सब ऐसा जान रहे कि ये मैं सब अपने में देख रहा हूं, बाहर कुछ नहीं देख रहा हूं। इसलिए तीन लोग को जानते हुए भी निज को जान रहे हैं, अर्थात निज में ही तो उपयोग है, बाहर थोड़ी उपयोग है। हमारा क्या है, बाहर की तरफ उपयोग है, कहने के लिए वो अंदर है। ठीक है, बात तो कठिन थी आज की। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, वो ज्ञान ही है, वो ज्ञान ही है। हम व्यवहार में बोलते हैं इस जीव ने ज्ञान को क्रिया को अलग अलग किया। हाँ, एक्चुअली वो जीव अलग, ज्ञान अलग, क्रिया अलग, ऐसा तो है नहीं नहीं नहीं, वो ज्ञान ही है, वो वर्तमान ज्ञान, वर्तमान ज्ञान। अच्छा, वर्तमान ज्ञान अलग और उसमें जो ज्ञेय झलक रहा है वो उस ज्ञेय को लक्ष्य बनाकर फिर रागी द्वेषी हो रहा है। देखो देखो फिर से, हाँ थोड़ा बहुत ही है, लेकिन वर्तमान में ये सब हो रहा है। जिस समय में गे झलका उसी समय में राग भी हुआ। देखो क्योंकि श्रद्धा गुण अलग काम कर रहा है, चारित्र गुण अलग काम कर रहा है, और ज्ञान का भी काम चल रहा है। ये तीनों एक टाइम में ही हुए हैं। समझना, बहुत कॉम्प्लेक्स बात हो रही है अभी। जिस समय में देखो गाली सुनी एक समय की, राइट, उसी समय में चारित्र मोह का उदय 2, उसी समय में मिथ्यात्व का उदय 3, उसी समय में जानने में आया 4। एक समय में कितनी बातें हो रही, 4। ओके,
और उसी समय में जीव रागादि रूप परिणमित भी हो गया है। 5 अर्थात चारित्र मोह में भी ऐसा ही जीव को चारित्र मोह के उदय में ऐसा ही राग द्वेष की परिणति हो गई है और जानने में भी उसी समय में आई है। अब ये सारी बातें होते हुए इसको डिस्टिंग्विश कैसे करना? डिस्टिंग्विश ऐसे करना, गाली आई है ना, गाली ज्ञान दर्पण पर झलकी। ओके, झलकी ज्ञान, उसमें मटेरियल कौन सा था? कह रहे मेरा ज्ञान। ओके, मान लीजिए मूर्ख, ऐसी एक गाली सुनी, ठीक है, तो मूर्ख एक ज्ञान दर्पण पर इमेज तैयार हो गई। अब हो गई ना, वो तो ज्ञान का आकार है, वो थोड़ी बाहर की चीज है। तो ऐसा जानकर इसने भेद विज्ञान कर लिया। ओके, वो अगले समय में होगा, क्योंकि ये जानने तक ये पूरे प्रोसेस में भले पहले समय में सुनते ही कषाय हुई होगी, प्राथमिक अभ्यास में ऐसा चलता है कि अगले समय में ये भेद विज्ञान करता है। अरे ये तो ज्ञान दर्पण पर झलका है, मैंने जान लिया, मेरा तो इसमें से कुछ चला नहीं गया और दूसरे का कुछ मुझ में आया नहीं है, तो मैं जैसा का तैसा जो का त्यों भरपूर ही रहा, मुझ में कुछ कम हुआ नहीं है या मुझ में कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, तो मुझे क्या डरना। ऐसा जिसे विश्वास हो गया है, अब वो अप्रभावित रहने का अभ्यास करने लगता है। सो दिस इज, ये धारणात्मक ज्ञान में संस्कार किया जाने वाली ये पर्याय को संस्कारित कर रहा है। ओके, किसके बल पर? वो त्रिकाली ध्रुव का स्वभाव का निर्णय करके वो ऐसा अप्रभावित रहने का पर्याय में अभ्यास चलता है और कालांतर में इतना अभ्यास अच्छा हो जाता है कि अब कोई भी बात आने पर ये पर्याय भी प्रभावित नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये इसके समीप है। एक बहुत अच्छा छंद है, ध्रुव कीली के पास रहे जो दाने नहीं पिस पाते हैं, वे ही पिस जाते हैं जो कीली से दूर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आपको ग्राइंडिंग करनी है, ग्राइंडिंग, तो कौन सा दाना पीसा जाएगा? कह रहे जो दाना सेंटर से दूर चला गया है ना, वो पीसा जाएगा, जो सेंटर के पास में है ना, वो पीसा ही नहीं जाता है। वैसे ही यहां पर कह रहे जो पर्याय स्वभाव के समीप आई है वो सुखी होने वाली है, और जो पर्याय स्वभाव से दूर चली गई है अर्थात जिसका उपयोग बाहर गया है, वो दुखी होने वाली है। इतनी सी बात है। दुखी अर्थात इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है और उसमें ही वो दुखी होने वाला है। लेकिन इतना विचार करने तक तो जिस पर्याय में ज्ञान झलका, हाँ, वो पर्याय भी गई और वो ज्ञान भी गया। राइट, तो दिस विज्ञान हमको बाद में हो रहा है। हाँ, होने, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये देखो प्राथमिक भूमिका में बाद में ही होने वाला है, थोड़ी इमीडिएटली उसी क्षण में होने वाला है। और एक बात बताओ आपको, अरे हम संख्यात हजार करोड़ अवलिया बाद में हम एक समय में जानते हैं। अरे उतने समय में तो कितने ही जो अपर्याप्त जीव है ना, उसके कितने ही जन्म हो जाते, जन्म मरण हो जाते हैं। हम तो उतने अरे सेकंड्स, 2 सेकंड्स के बाद में हम जानते हैं वो 1 सेकंड इस संख्यात हजार करोड़ अवलिया, और एक अवली इस जगन्य युक्त असंख्यात समय। इतने देर के बाद में तो इस तुच्छ ज्ञान ने जानी है, और फिर हम उसी समय में भेद विज्ञान करने की बात कहा कर रहे हैं। तो ये इतना ही समझना कि बेस्ट टू योर नॉलेज, बुद्धि पूर्वक हमको पृथकता लाने का अभ्यास करना है। इतना ही अपने हाथ में, यही अपना पुरुषार्थ है। बाकी वो कितने समय में हो रहा है, वो तो पहले समय में हुआ और मैं अगले समय में कर रहा हूं, हाँ होने दो, लेकिन बेस्ट टू अर्न जब हमारे जानने में आया, उसके बाद में हमने उसको कैसे रिएक्ट किया, उसी के ऊपर बात चलती। अर्थात बुद्धि पूर्वक हमने क्या प्रयास किया है उससे पृथक देखने के लिए ये देखा जाएगा। वो तो पर्याय चली गई, अब मैंने तो राग द्वेष कर दिया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, ऐसा कहने के लिए कोई अवसर नहीं। जब जानने में आया उसके बाद में मैंने क्या एक्शन लिया, उसमें पुरुषार्थ देखा जाता है। इसी को भेद विज्ञान कहते हैं, उसी को तत्व चिंतन कहते हैं, उसी को तत्व विचार भी कहते हैं। और भैया फिर आगे जाके प्रैक्टिस में फिर ये विकल्प भी नहीं देते, मतलब मेरे को सोचना थोड़ी पड़ेगा।
हाँ हाँ, देखो सोच, हाँ यस, फिर मुझे इतना विश्वास स्वयं के ऊपर हो जाता है कि मैं अब कि कोई भी गे आ गया ना उससे प्रभावित होता ही नहीं हूं। देखो देखो थोड़ा सा एक समझाओ आपको, कोई नया जीव है ना, तो उसको लगता है कि हाँ कौन क्या सोचेगा, कौन क्या सोचेगा, वो उसको विषय देने की अपेक्षा उसको कौन क्या सोच रहा है इसमें बहुत डर रहता है। और कोई पुराना खिलाड़ी है उसको क्या होता है कि बहुत अभ्यस्त है, कोई कुछ भी बोले मैं अभी नहीं आ रहा है तो बोल दूंगा, नहीं आ रहा है, जो आ रहा है सो बोल दूंगा। तो ये अभ्यस्त व्यक्ति ऐसा बोल जाता है और इजीली बोल जाता है, और नया व्यक्ति है थोड़ा सा वो डरता है। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो गाड़ी चला रहे हैं, तो जो नया सीख रहा है वो एकदम कंसंट्रेशन से बुद्धिपूर्वक देख रहा है, और जो एकदम एक्सपीरियंस्ड है वो बात भी कर रहा है, खा भी रहा है, और यहाँ देख भी रहा है और गाड़ी भी चल रही है। ऐसा होता है कि नहीं, कितना यहाँ वहां देखते हुए भी उसका सब चलते रहता है। तो ये अभ्यस्त जीव की बात है। अभ्यस्त जीव को अब इजीली हो जाती है बात, लेकिन प्राथमिक भूमिका में बुद्धिपूर्वक उपयोग लगाना पड़ता है और अलग अलग करने का अभ्यास करना पड़ता है। और जैसे जैसे हम यूज टू हो जाते हैं, फिर वो अभ्यास अभी वो एक हमारा स्वभाव बन जाता है, और फिर हम प्रभावित होते ही नहीं है फिर विषयों से। समझ में आ रहा है क्या? यह अभ्यास के बल पर ही होता है। एंड दिस इज नॉट ओवरनाइट, दिस कैन टेक 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, इवन पूरा भव। समझ में आ रहा है क्या? बट प्रक्रिया यही है, इसी माध्यम से ही होगा, अन्य प्रकार से नहीं होगा। अब मैंने 1 महीना 2 महीना, अरे अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है, लेकिन वो हमारी धगज, हमारी नीड के ऊपर वो डिसाइड होगा। मुझे कितनी तड़पन है उस आत्म वस्तु को प्राप्त करने की, वो तड़पन डिसाइड करेगी मुझे कितने फास्ट मिलने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि तड़पन जिसको कम है वो डिले करेगा, जिसको अधिक है वो शीघ्र अति शीघ्र प्रयास करेगा। सब बातें छोड़कर वो पहले इसमें लगेगा। तो निष्कर्ष क्या है? हमको एक पैमाना मिल गया कि मेरी नेसेसिटी की धगज, मेरी धगज की नेसेसिटी कितनी है, वो उसको मापने का एक पैमाना मिल गया। जितनी मेरी धगज है उतने फास्ट में काम करूंगा, और काम नहीं हो रहा है तो समझना मेरी धगज भी कम है। समझ में आ रहा है क्या? ये उसके साथ में कोरिलेटेड ऐसा वो व्याप्ति है। हाँ, तो ये बात है बिल्कुल सही। इसलिए मोक्षमा प्रकाशक पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, ये प्रकरण पढ़ने योग्य है। कैसे पुरुषार्थ करता है, कैसे तत्व चिंतन करता है, कैसे सुनता है, सब बातों को और अपने ऊपर अप्लाई करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। मेरी क्या गलती है, इसको गलती को भी ढूंढना, स्वयं को ढूंढना है। ऐसा नहीं कि कोई आकर इसकी गलती बताएगा और ये निकालेगा। नो, ये स्वयं अपनी गलती को ढूंढेगा, स्वयं उसको सुधारेगा और स्वयं ही उसको हटाकर निश्चिंत होने का अभ्यास करेगा। सब स्वयं को करना है। इसलिए आत्मा एवं गुरुरात्मनो। ठीक है, भले हम समझाएंगे, जिनवानी समझाएगी, लेकिन अप्लाई इसको स्वयं को अपने ऊपर करना है। अर्थात दवाई इसको स्वयं को ग्रहण करनी है। दवाई दी तो जाएगी, लेकिन इसको अपने ऊपर आजमाना है और उसको ही अप्लाई करके उसको ग्रहण करना है, उसको पचाना है। ये सब उसका काम है। हाँ, देखो कह तो रहा है ज्ञान, मैं श्रद्धा को कोई भाषा नहीं है। लॉजिकली बताऊं आपको, ये सारी बातें ज्ञान ही कर रहा है। ओके, बट वो आत्मीयता, अपनत्व, वो बिना पूछे ही वो खिंचाव जो है ना, वो खिंचाव इज श्रद्धा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे आपको बताओ कि कोई वस्तु अपने लिए कितनी उपयोगी है, इसका निर्णय करना है तो क्या करना? यूजुअली उस वस्तु को हटाकर देख लिया जाए। तो हटाने के बाद में जो तड़पन होती है, तो वो हमारा अपनत्व उस वस्तु में कितना था ये सिद्ध करती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यदि वो अपना तड़पन कम है तो अपनत्व कम था।
यदि तड़पन ज्यादा है तो अपनत्व ज्यादा है, अर्थात वो श्रद्धा की भाषा इस प्रकार अपन पकड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं हूं, तो ये तो ज्ञान परक ही चर्चा है, लेकिन उसको अगर पकड़ना है तो आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस कि मेरी आसक्ति कितनी है, तो आसक्ति कितनी है, इसको डील करने के लिए क्या है, उस वस्तु को हटाकर देखना पड़ेगा। और उसके बिना मेरा जीवन, जैसे अभी बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी है और एसी चल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञानानंदमयी हूं, इतना बोल रहा है ना, बराबर ना। अब देखो इसकी मजा, अब ये एसी बंद, लाइट बंद और पसीना पसीना होने लग जाए, अब बोल के दिखाओ मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञान और आनंद से भरपूर हूं, मुझ में से कुछ जाता नहीं, मुझ में कुछ आता नहीं, बोल के दिखा। और कैसे बोल के, ये पहले हटाओ, पहले एसी चालू करो। अर्थात वो आसक्ति में पर से सुखी हूं, ये कल्पना, ये जो छुपी थी उसकी वो तड़पन ये दिखाती है। समझ में आ रहा है? एक मच्छर आकर ये काट गया, अभी सामयिक में बैठा था और ये काट गया, इमीडिएटली पहले इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ, ये जो भाव हुआ है, अर्थात मैंने स्वयं को शरीर वाला मान लिया, ये मान्यता वहां पर छिपी है, ये ख्याल में आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अपने को ज्ञानी जीव ऐसा परीक्षा करते हैं, कसौटी पे कसते हैं और फिर अपने अभिप्राय को उसका मापन करते हैं कि मेरा अभिप्राय अभी भी पर पदार्थ में है, अपनत्व रूप है या नहीं, ऐसा मापन करते हैं। और निरंतर एनालिसिस के बल पर, आत्म परीक्षण के बल पर वे ही डिसाइड करते हैं कि मैं अब मेरी भूमिका बड़ी है या वैसी की वैसी है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब हमको ही करना पड़ेगा। ठीक है? ओके। हाँ नीता भाभी, आपका प्रश्न था, आपका प्रश्न नहीं ले पाए। नहीं, सोनाली भाभी, किसका प्रश्न था? हो गया मेरा क्लियर, वो प्रमाण का द्रव्य, वो वही था मेरा क्लियर हो गया। ओके ओके। जैसे बोला था ना, प्रमाण का द्रव्य नहीं है, वो द्रव्यांश जो है उसको ध्यान है। वेरी करेक्ट, यस। प्रमाण का द्रव्य मतलब शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, और उसको भी शुद्ध कहा जाता है। आप ये बात को बिल्कुल धारणा बिठाना, शुद्ध मात्र वो द्रव्यांश को शुद्ध नहीं कहा जाता है। द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ऐसा जो द्रव्य वो भी शुद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? अगर उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे तो तकलीफ क्या होगी? हमको आत्मानुभव नहीं होगा, क्योंकि हम त्रिकाल द्रव्य को ध्याये बिना, उसको स्वीकार किए बिना हमारी बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। हम स्वयं को मात्र शुद्ध नहीं देख सकते, मात्र अशुद्ध नहीं देख सकते। उस त्रिकाल की स्वीकृति पूर्वक जो स्थायी अंश है उसकी भी प्रतीति, उसकी स्वीकृति जरूरी होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए रुकते हैं। अपन कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।